सो आईफोन 14 और आईफोन 15 ये दोनों ही आईफोन इस टाइम पर काफी ज्यादा ट्रेंड में है, चाहे बात हो नया आईफोन लेने की, सेल में परचेज करने की या फिर सेकंड हैंड मार्केट में, ये दोनों ही आईफोन की काफी ज्यादा डिमांड है। और ये दोनों ही आईफोन की प्राइसिंग में 10 से लेके 12,000 का डिफरेंस रहता है। तो क्या आपको 10 से 12,000 बचा के आईफोन 14 परचेज करना चाहिए या फिर एक ही बार आईफोन 15 परचेज करना चाहिए? इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल के अंदर इन दोनों ही आईफोन की क्या प्राइसिंग रहेगी। सो डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वीट्यूब नेटवर्क। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। सो देखो, आईफोन 14 आया था लास्ट ईयर 2022 के अंदर, आईफोन 15 तो अभी ही आया था 2023 के सितंबर में। सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही फोन दिखने में एकदम सेम है। जैसा आईफोन 13 आया था वैसा ही आईफोन 14 और आईफोन 15 भी है। मतलब वही आपको डायनल कैमरा मिल जाता है, सेंटर में एप्पल लोगो। वैसे दोनों का कैमरा सेटअप ऑलमोस्ट सेम है, बट आपको यहाँ पे आईफोन 15 के तो थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने कैमरा लेंस रिंग लगाई हुई है। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि दोनों ही फोन दिखने में ऑलमोस्ट सेम है, बट आपको यहाँ पे रियर के अंदर एक डिफरेंस जो है वो मेजर देखने को मिल जाता है। जैसे कि आईफोन 14 के अंदर आपको पीछे ग्लास तो मिल जाता है, बट यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से लाइट की रिफ्लेक्शन वगैरह पड़ती है और उसके ऊपर स्मजेस वगैरह भी काफी आसानी से आ जाते हैं। वही आईफोन 15 के अंदर प्रो सीरीज की तरह मैट फिनिश मिल जाती है रियर के अंदर, जिसको ये कलर इन्फ्यूज ग्लास भी कहते हैं, जिससे यहाँ पर स्मजेस वगैरह नहीं आते, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होती। ऑल्दो ये ब्लैक कलर है, इसके ऊपर थोड़े बहुत स्मजेस आपको देखने को मिल जाते हैं, बट ये आईफोन 14 के मुकाबले में काफी ज्यादा प्रीमियम नजर आता है। दोनों के यहाँ पर साइड एल्यूमिनियम के हैं, फ्लैट है और मैट है, जो कि इतनी आसानी से स्क्रैचेस वगैरह नहीं पकड़ते। लेकिन आईफोन 14 सीरीज तक फोन थोड़ा सा हाथ में पकड़ने में चुभता था, बट आईफोन 15 के अंदर साइड्स को कॉन्टूर कर दिया गया, हल्का सा राउंड और कर्व कर दिया गया, जिससे फोन बॉक्सी भी रहता है लेकिन उसके साइड्स हैं वो थोड़े से राउंड कर दिए गए और इसकी इन हैंड फील काफी ज्यादा प्रीमियम हो चुकी है और सॉफ्ट भी हो चुका है। अदरवाइज पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर कीज, साइलेंट बटन सब कुछ सेम है, लेकिन आईफोन 14 सीरीज तक आता था लाइटनिंग पोर्ट और आईफोन 15 सीरीज के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुका है टाइप सी। ऑल्दो प्रो मॉडल जितनी फास्ट स्पीड नहीं है क्योंकि आपको वहां पर मिलता है USB 3 और यहाँ पर USB 2.0 आता है, लेकिन इतना कन्वीनियंट हो चुका है कि आप अपने आईफोन 14 को इससे चार्ज कर सकते हो, अपने एयरपोर्ट्स को इससे चार्ज कर सकते हो, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव वगैरह काफी इजीली लगा सकते हो। तो डेफिनेटली ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है आईफोन 15 के पास जो कि आईफोन 14 के अंदर नहीं है। अब फ्रंट साइड के अंदर डिफरेंस क्लियरली नजर आ रहा होगा। ऑल्दो दोनों ही फोन के अंदर आपको 6.1 की OLED डिस्प्ले मिलती है, लेकिन आईफोन 14 के अंदर आता है ये नॉच, जो कि थोड़ा पुराना स्टाइल है, लेकिन आईफोन 15 के अंदर आपको मिल जाता है नया डायनामिक आइलैंड। ऑल्दो दोनों के अंदर आपको सेम फेस आईडी की स्पीड मिलती है, कैमरा सेटअप वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन डायनामिक आइलैंड आपको मिलता है इंटरेक्टिव, जिससे आपका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। बट ये एक एडिशनल फीचर और एक मॉडर्न डिजाइन, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि क्या ये आपके लिए डील ब्रेकर हो सकता है कि आईफोन 13 14 के बजाय आप सिर्फ इस वजह से आईफोन 15 की तरफ जाओ। बेजल्स और चिन का साइज ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा आईफोन 15 की तरह ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि उसके ऊपर साइड प्रोटेक्शन वाला टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है। बाकी दोनों ही डिस्प्ले यहाँ पे OLED है, लेकिन दोनों में ही आता है 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। 120 हर्ट्ज देखने के बाद यूज करोगे तो डेफिनेटली फर्क यहाँ पर महसूस होगा। अदरवाइज यहाँ पे दोनों की डिस्प्ले की क्वालिटी एकदम लाजवाब है, एकदम सही कलर्स यहाँ पर आपको निकाल के देता है, HDR कंटेंट काफी अच्छे से प्ले होता है और OLED डिस्प्ले है तो डीपर ब्लैक्स वाला सीन भी यहाँ पर काफी ज्यादा सही रहता है। मतलब अगर आपको रील्स देखनी है, यूट्यूब देखना है, नेटफ्लिक्स वगैरह पे वीडियोस देखनी है तो दोनों ही फोन की तरफ आप जा सकते हो, कोई भी डिफरेंस नहीं नजर आएगा। हाँ, बट आपको यहाँ पे ब्राइटनेस के अंदर जरूर डिफरेंस देखने को मिल जाता है क्योंकि आईफोन 14 के अंदर आपको देखने को मिलती है 800 निट्स की ब्राइटनेस और वही आईफोन 15 के अंदर जाती है 1000 निट्स तक। और वही अगर हम बात करते हैं HDR कंटेंट के टाइम पे तो आईफोन 14 की पीक ब्राइटनेस चली जाती है 1200 निट्स तक की, वही आईफोन 15 टच करता है इसको 1600 निट्स पर, लेकिन आईफोन 15 की आउटडोर ब्राइटनेस इससे भी ज्यादा है और काफी ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा क्योंकि आईफोन 15 टच करता है 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को आउटडोर के अंदर। तो यहाँ पर भी आईफोन 15 विनर है। ऑफ कोर्स डे टू डे लाइफ के अंदर कोई बड़ा डिफरेंस आपको नहीं नजर आएगा, एक बेटर डिस्प्ले चाहिए बेटर ब्राइटनेस के साथ तो आईफोन 15 की तरफ ही आप जा सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कैमरास की। तो आईफोन 14 के अंदर आपको मिल जाता है ड्यूल 12 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि आता है 1.5 के साथ, अल्ट्रा वाइड एंगल आता है 2.4 के साथ, लेकिन आईफोन 15 के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल तो मिलता ही है, लेकिन इसका मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का मिलता है जो कि आता है f1.6 के साथ। दोनों फोन के अंदर आपको सेंसर शिफ्ट OIS वगैरह मिल जाता है, लेकिन आईफोन 15 के अंदर स्मार्ट HDR5 आता है, नेक्स्ट जनरेशन पोर्ट्रेट मोड विद डेप्थ कंट्रोल। बाकी फ्रंट कैमरा दोनों का ही 12 मेगापिक्सल का जो कि आता है 1.9 के साथ। अभी फोटो सैंपल्स भी आपको दिखाने वाला हूं, उससे पहले आपको कैमरा ओपन करते एक बड़ा डिफरेंस मिल जाएगा क्योंकि आईफोन 14 के अंदर आता है 0.5x और 1x, लेकिन आईफोन 15 के अंदर आपको 0.5x, 1x और 1x का ही डिजिटल क्रॉप वर्जन 2x भी मिल जाता है। इसके साथ क्योंकि ये 48 मेगापिक्सल है तो यहाँ पर आपको हिफ मैक्स का सपोर्ट भी मिल जाता है जो कि आईफोन 14 में नहीं मिलता। अब फोटो सैंपल्स आप लोगों के सामने, अगर मैं नीचे आईफोन 14 या 15 ना मेंशन करूं तो आप नहीं बता पाओगे कि कौन सी फोटो 14 से है और कौन सी फोटो आईफोन 15 से, लेकिन जब यहाँ पे थोड़ा बहुत जूम वगैरह करके देखोगे तो हल्की फुल्की आपको डिटेलिंग में फर्क नजर आ जाएगा। और इसके साथ साथ आईफोन 15 के अंदर 24 मेगापिक्सल और 48
पिक्सल का सपोर्ट मिलता है। जब आप उस पर स्विच करते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर फर्क महसूस होगा डिटेलिंग में। बाकी ह्यूमन शॉट्स की बात करोगे स्पेशली फ्रंट कैमरा के अंदर, तो स्किन टोन थोड़े से आईफोन 15 के अंदर ज्यादा नेचुरल नजर आते हैं। अदरवाइज दोनों ही यहाँ पर बढ़िया 19-20 का फर्क है। लेकिन आईफोन 15 के अंदर आपको जूम वाला एडवांटेज भी मिल जाता है और इसके साथ साथ पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी 2x फोटोज है। वैसे इस वीडियो के अंदर मैं ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करने वाला, ऑलरेडी आईफोन 15 के ऊपर डिटेल कैमरा टेस्ट वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। और जल्दी आईफोन 13 वर्सेस 14 वर्सेस 15 का डिटेल कैमरा टेस्ट भी आने वाला है, इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा। उस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में पता चल जाएगा इन तीनों में डिफरेंस। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो दोनों ही फोन के अंदर आपको 4K at 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है फ्रंट और बैक कैमरा से, और एक्शन मोड का सपोर्ट भी मिल जाता है, सिनेमैटिक वीडियोस भी मिल जाती है। तो यहाँ पर भी दोनों ही फोन आपको काफी ज्यादा तगड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल कर देते हैं। बाकी आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहे हैं दोनों वीडियोस में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि एक्सट्रीम डेडिकेटेड कैमरा टेस्ट वीडियो जल्दी आने वाली है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मैं आपको उसके अंदर बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। अभी के लिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, और वो जब वीडियो आ जाएगी तो लिंक आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हर जगह मिल जाएगा। अब देखो, कैमरे के बाद सेकंड मेन रीजन होता है आईफोन की पावरफुल परफॉर्मेंस उसको परचेज करने का, और ये पावरफुल परफॉर्मेंस आती है इनकी चिपसेट से, जो कि आपको आईफोन 14 के अंदर मिलती है A15 की बायोनिक चिप, और आईफोन 15 के अंदर आपको मिल जाती है A16 की बायोनिक चिप। अब दोनों ही चिप्स के अंदर कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस भी नहीं है, लेकिन आपको जरूर यहाँ पर फर्क महसूस होगा अगर आप एकदम करते हो एक्सट्रीम गेमिंग, एक्सट्रीम वीडियो एडिटिंग। अदरवाइज आपको यहाँ पर बिल्कुल भी फर्क नहीं महसूस होने वाला। अब एक छोटा सा स्पीड टेस्ट भी करके दिखाऊंगा, गेमिंग टेस्ट भी करेंगे। सॉफ्टवेयर अपडेट अभी नए फोन है तो यहाँ पर रेगुलरली आते रहते हैं। बाकी अभी iOS 18, 19, 20 सारे ही iOS के सपोर्ट मिलने वाले हैं 5 साल तक आईफोन 14 और आईफोन 15 के अंदर। सो अपडेट्स के हिसाब से फोन अभी फ्यूचर प्रूफ है दोनों ही। अब एक छोटा सा स्पीड टेस्ट भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड में कोई भी ऐप रन नहीं कर रही, दोनों ही सेम वाईफाई से कनेक्ट है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बेसिक ऐप से, फोन डायलर। तो यहाँ पर दोनों ने सेम टाइम लिया है, कोई भी डिफरेंस नहीं था। सफारी के अंदर दोनों का सेम टाइम था, कोई डिफरेंस नहीं था। iTunes की तरफ चलते हैं तो स्लाइटली आईफोन 14 फास्ट था, बट बिल्कुल मिली सेकंड था, कोई इसमें फर्क नहीं कह सकते हम। नेक्स्ट चलते हैं कैलेंडर की तरफ, तो यहाँ पर दोनों ही सेम थे, कोई टाइम नहीं लिया। इसके बाद चलते हैं कैमरा की तरफ, तो कैमरा ओपन होने में आईफोन 14 हल्का सा फास्ट था, बट कोई मेजर डिफरेंस नहीं था। एप्पल टीवी की तरफ चलते हैं, थोड़ी सी हैवी ऐप है। सो आईफोन 14 ने यहाँ पे पहले ओपन कर लिया था और इंटरफेस दोनों का ही साथ में आया है। नेक्स्ट चलते हैं ऐप स्टोर की तरफ, तो यहाँ पर आईफोन 15 और 14 दोनों ही ऑलमोस्ट सेम थे, कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं नजर आ रहा। इसके बाद चलते हैं एक बार यूट्यूब की तरफ, तो यहाँ पर यूट्यूब लोड होने के अंदर आईफोन 15 ने उससे थोड़ा पहले लोड कर लिया है। अब इंस्टाग्राम भी चेक कर ही लेते हैं, सबसे ज्यादा तो वही यूज करना होगा। इंस्टाग्राम के अंदर आईफोन 14 ने सरप्राइजिंगली आईफोन 15 से जल्दी लोड कर लिया। अभी मैं कॉल ऑफ ड्यूटी को भी चेक कर लेते हैं, इसमें काफी सारा टाइम लगने वाला है, डाउनलोड होगा, इंस्टॉल वगैरह सब कुछ होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, बट आप लोग यहाँ पर लाइव चेकआउट कर सकते हो कि कौन ज्यादा टाइम ले रहा है। ऑफकोर्स यहाँ पे आईफोन 14 के अंदर थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हो गया था, लेकिन आईफोन 15 ने काफी अच्छा पिकअप किया, अल्टीमेटली लास्ट में आईफोन 15 ने इसको जल्दी लोड किया था। बाकी गेमिंग और वीडियो एडिटिंग में दोनों ही फोन्स पर करता रहता हूँ, यूजुअली कॉल ऑफ ड्यूटी, रियल क्रिकेट वगैरह खेलता हूँ, और इसके साथ साथ जब वीडियो एडिटिंग करता हूँ तो इन शॉर्ट, बीटा, आई मूवी के ऊपर वीडियो एडिटिंग करता रहता हूँ, थंबनेल्स भी बना देता हूँ दोनों ही फोन्स में, और कोई ऐसा मेजर फर्क तो नहीं नजर आता दोनों के अंदर ही गेमिंग वगैरह करते हुए। गेमिंग में कोई भी लैग्स नहीं आते, थ्रॉटलिंग इशू भी नहीं होते, बट हाँ समर के अंदर गेमिंग करोगे तो दोनों ही फोन हल्के फुल्के वार्म जरूर हो जाते हैं। उस टाइम पे आपको थोड़े बहुत थ्रॉटलिंग इशूज देखने को मिलेंगे, बट वो काफी मिनिमल होते हैं। बाकी दोनों की रैम मैनेजमेंट भी इक्वली गुड है, बट मैं आपको यही कहूंगा कि लॉन्ग रन के अंदर आईफोन 15 बेटर परफॉर्म करने वाला है। ऑल्दो अभी आपको कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं समझ आएंगे, बट जब फोन 4-5 साल पुराना होता था तब आपको यहाँ पर डिफरेंस नजर आते हैं। बाकी बैटरी परफॉर्मेंस भी दोनों ही फोन्स की ऑलमोस्ट सेम है, जहाँ पे आईफोन 15 के अंदर आपको 3349 mAh की बैटरी मिलती है, वही आईफोन 14 के अंदर आपको 3279 mAh की बैटरी मिलती है। यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन है, लेकिन आईफोन 15 सीरीज के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग, 80% लिमिट, और तीसरा होता है नन। तो बेसिकली आपको यहाँ पर 80% लिमिट लगाने का एक नया ऑप्शन मिल जाता है, जो कि सिर्फ आईफोन 15 सीरीज के अंदर ही है, तो इसको आप यूज करके 80% पे लिमिट रख सकते हो। इसके अलावा आपको ये भी पता चल जाता है आईफोन 15 सीरीज के अंदर कि कब मैन्युफैक्चरिंग डेट थी, फर्स्ट यूज कब था, और साइकिल काउंट कितने हो गए, मतलब कितनी बार अभी तक आईफोन आपका चार्जिंग साइकिल कंप्लीट कर चुका है। ये चीज भी सिर्फ आईफोन 15 सीरीज के अंदर ही आती है। इसके अलावा काफी सारी चीजें जो कि बिल्कुल सेम है, जैसे कि आपको दोनों ही फोन IP68 की रेटिंग के साथ मिलते हैं, 5G फोन आते हैं, कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं है, दोनों ही मैगसेफ कंपैटिबल है, वाईफाई ब्लूटूथ दोनों के सेम है। लेकिन आईफोन 15 के अंदर आता है सेकंड जनरेशन अल्ट्रा वाइड बैंड चिप। अब प्राइसिंग की बात करें तो एप्पल की वेबसाइट के ऊपर आईफोन 14
मिलता है 70,000 का और आईफोन 15 मिलता है 80,000 का, लेकिन सेल के अंदर इनकी प्राइसिंग काफी ज्यादा नीचे जा चुकी है। ऑलरेडी आईफोन 15 आपको सेल के अंदर 65,000 के आसपास मिल रहा था और आईफोन 14 भी 53 से 54,000 के आसपास मिल जाता है। तो वहाँ पर भी 10 से 12,000 का डिफरेंस यूजुअली रहता है और इससे भी ज्यादा चला जाता है। फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल में इनकी प्राइसिंग की बात करूं जो कि साल की सबसे बड़ी सेल होती है, तो आईफोन 15 की प्राइसिंग आपको लगभग 50 से लेके 55,000 के बीच में देखने को मिल सकती है। वही अगर हम बात करते हैं आईफोन 14 की, तो वो आपको 42 से लेके 45,000 हो सकता है, इससे कम भी चली जाए। तो वहां पर भी आपको 10,000 का ही डिफरेंस दोनों की प्राइसिंग के अंदर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि कौन सा आईफोन आपको परचेज करना चाहिए, 10-12,000 एक्स्ट्रा डाल के आईफोन 15 या फिर वही पैसे बचा के आईफोन 14। तो देखो, अगर तो आपको एकदम लेटेस्ट आईफोन चाहिए जिसके अंदर 48 मेगापिक्सल हो, डायनामिक आइलैंड हो, टाइप सी हो और लेटेस्ट चिप है बट उसमें ज्यादा इतना कोई डिफरेंस है नहीं, तो डेफिनेटली मैं आपको यही कहूंगा कि 10,000 या 12-15,000 भी अगर आप डाल सकते हो एक्स्ट्रा तो आपको आईफोन 15 की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये डायनामिक आइलैंड नहीं चाहिए, 48 मेगापिक्सल से भी उतना फर्क नहीं पड़ता और लाइटनिंग पोर्ट से अगर आप काम चला लोगे, और सबसे बड़ी बात की अगर उतना बजट नहीं है कि आप एक्सटेंड कर पाओ आईफोन 15 के बजट तक, तो डेफिनेटली आपको इतना कुछ मिस नहीं लगने वाला। वही डिस्प्ले आपको मिलती है, वही बैटरी लाइफ मिलेगी, वैसे ही ऑलमोस्ट आपको कैमरास मिलते हैं, गेमिंग परफॉर्मेंस भी सेम ही मिल जाती है। तो पैसे आपके बच ही रहे हैं तो आईफोन 14 की तरफ आप जा सकते हो। अदरवाइज मैं यही कहूंगा अगर कोई बजट का इशू नहीं है तो आईफोन 15 की तरफ जाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी आईफोन 15 और आईफोन 14 से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो वीडियोस मिल जाएगी। आईफोन 13 के साथ भी मैंने कंपैरिजन किया हुआ है, आईफोन 15 का कैमरा टेस्ट भी किया हुआ है। सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन के अंदर मिल जाएंगे और आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में ऐसे किसी कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।